बिहार की सियासत में बवाल मचा है। आरजेडी में बगावत है तो आरएलएसपी में दो फाड़ हो गया है। आरएलएसपी के दोनों विधायकों ने जेडीयू में शामिल हो दोनों विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। तो आरएलएसपी के दो विधायक जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आरएलएसपी में भी दो फाड़ की खबर है और आरजेडी में एक तरफ बगावत है तो दूसरी तरफ बगावत आरएलएसपी में भी है। ये तमाम वो सियासी दल हैं बिहार के जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन एक भी सीट बिहार में जीत नहीं पाए। इसके बाद अब पार्टी के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव को उनके पद से इस्तीफा देने की बात की जा रही है, उनकी पार्टी की तरफ से ही आवाज उठ रही है। दूसरी तरफ आरएलएसपी में दो फाड़ हुआ है, दो विधायक जेडीयू में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ सुधांशु शेखर मौजूद है। सुधांशु जी, आप लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, आप एक ललन पासवान विधायक थे और विधान पार्षद संजीव कुमार, तमाम लोगों ने आप लोगों ने पार्टी बदल ली। देखिए, पार्टी की जो विचारधारा थी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हमने भी 1.5 साल काम किया और उसके बाद उनके साथ जो लोग रहते थे उनके साथ एडजस्ट करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। उस समय से हमने अपना विचार बदल दिया और अलग गुट बनाकर हम एनडीए के साथ रहने का काम किया। ये जो चुनाव के परिणाम आए इसके बाद लगता है सुधांशु जी कि जो माहौल है इसमें रालोसपा जैसी जो छोटी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जैसे जो नेता हैं, इनके अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और एक भी सीट, अपना भी सीट नहीं बचा उनका, तो अब कार्यकर्ता को क्या बचाएंगे वो। इसी तरह रालोसपा अब कुछ नहीं है, पूरा पार्टी बंद हो चुकी है। और ये मैंने कहा है, जमीनी सच्चाई भांप नहीं पाए, जनता के मूड को समझ नहीं पाए और आज निराश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो समझौता था कोई नीति के आधार पर नहीं था, कोई विचारधारा के आधार पर नहीं था, ये स्वार्थ का समझौता था। और स्वार्थ के आधार पर किए गए समझौते पराजय के बाद इसी प्रकार के परिणाम देते हैं। आपस में द्वंद्व बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे, टूटेंगे फूटेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे देखते रहिए। देखिए, जो लोग केवल जातीय गठबंधन करके चुनाव जीतने का सपना देखते हैं, इस चुनाव ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया।